दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी 12th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो मैंने हिंदी में बताए थे, हिंदी के अनिवार्य के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उनमें से 4 क्वेश्चन आए और 12 नंबर के थे, जो कुल मिलाकर जो कि क्या थे 12 नंबर के थे। ठीक है, तो आज ही इसी प्रकार हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तरी पुस्तिका में लिखे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो कि कम हो जाता है? कौन सा दोष है जो कि उसकी वजह से जो कि क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? तो इसका हो जाएगा शॉर्ट की क्या हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, पीतल बनाने में उपस्थित धातुएं पीतल बनाने में, तो ये तो आपको सिंपल सा पता होगा। सी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। Cu+Zn जिंक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका टाइम बहुत कम है, इसलिए ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण में किस धातु का लेपन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। Zn। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FeCN6 में एपी में कौन सा संकरण है? तो आपको संकरण तो आते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। D2 और sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपी में कौन सा संकरण हो जाएगा? D2sp3 हो जाएगा। और उसके बाद जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, N2+Cl, और ये जो कि बेंजीन वाली संरचना है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें है ना जो कि क्या पूछेगा, एक बार देख लेते हैं। क्यू प्लस लवण के स्थान पर कॉपर धातु लेने पर उपरोक्त अभिक्रिया का नाम होगा। इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, जो कि गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगा, सेंडमेयर अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम क्वथनांक वाला यौगिक है? तो न्यूनतम क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH3Cl हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन की तरफ। मोलेज के किंडन द्वारा प्राप्त ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है, वो एंजाइम कौन सा हो जाएगा आपका? तो साथियों, इसका हो जाएगा आपका ए इन्वरेज। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। और यदि आप ये क्वेश्चन याद कर लोगे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 10-12 नंबर के होंगे ये क्वेश्चन। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक जो SN1 अभिक्रिया के प्रति सुग्रही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आप CH3, उसके बाद Cl। ठीक है, ये हो जाएगा ये बी वाला CH3, और उसके बाद Bl और 3, फिर CCl। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या क्या है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो वो हो जाएगा आपका, इसका सिंपल सा आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में ए। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक योग होता है? तो ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अयस्क के साथ उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियाँ जैसे कंकड़, पत्थर, रेत तथा मिट्टी को क्या कहते हैं? अयस्क के साथ उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियाँ जैसे कंकड़ है, पत्थर है, रेत है तथा मिट्टी को क्या कहते हैं? तो साथ ही इसमें हो जाएगा आपका अधात्री। क्या हो जाएगा? अधात्री। ठीक है, या मैट्रिक्स, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए आराम से। अधात्री या फिर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। ठीक है, और कस मैट्रिक्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2NiEDTA में Ni की समन्वय संख्या क्या है? Ni की समन्वय संख्या कितनी है? तो इसका हो जाएगा आपका 6, मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका 6। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl तथा क्लोरेल CCl3CHO को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? DDT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DDT। ठीक है, और उसके बाद नरलिंग हार्मोन को कहते हैं? नरलिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? तो साथ ही इसका हो जाएगा एंड्रोजन। क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका हो जाएगा एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघुत्मक प्रश्न आ चुके हैं हमारा। नेक्स्ट, धात्विक गोल्ड
कि FCC संरचना में प्रत्येक परमाणु की निश्चित परमाणु की संख्या लिखे। तो ये आपको पता होगा कितना होता है, 12 होता है। कितना होगा, 12। धात्विक गोल्ड है ना, उसकी FCC संरचना में प्रत्येक परमाणु की निश्चित परमाणु की संख्या कितनी होगी, 12 हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रतिहर्म पदार्थों के उदाहरण लिखिए, प्रतिहर्म पदार्थों के। तो साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथिल ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा, प्रतिहर्म पदार्थों का उदाहरण हो जाएगा एथिल ग्लाइकोल, ठीक है। और इसको जैसे सिंपल हम लिखे तो एथिल ग्लाइकोल, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको HOCH2 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव होगा। गैसों की द्रव में विलेयता उस पर दाब का क्या प्रभाव होगा वो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका, इसकी विलेयता बढ़ती है, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी विलेयता जो कि बढ़ती है दाब की, ठीक है, गैसों की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, जो कि आपका पाँचों क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। लेंथनेंट संकुचन का कारण बताइए, लेंथनेंट संकुचन का जो कि कारण बताना है आपको। तो साथ ही इसका हो जाएगा, लेंथनेंट संकुचन का मुख्य कारण फॉरेप उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का नगण्य परीक्षण प्रभाव है, ठीक है। और उसके बाद हम एक बार चौथा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके होंगे बीच में छोड़ दिया, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है एक बार देख लेते हैं हम। स्तंभ वर्णलेखिकी में प्रयुक्त अधिशोषक कौन सा है। स्तंभ वर्णलेखिकी है ना, उसमें प्रयुक्त अधिशोषक जो कि कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सिंपल सा लिख सकते हो, स्तंभ वर्णलेखिकी में एल्यूमिना जेल Al2O3 अधिशोषक के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो, स्तंभ वर्णलेखिकी में एल्यूमिना जेल Al2O3 अधिशोषक के रूप में पाया जाता है। तो ये कुछ आप इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फाइव ले लेते हैं एक बार, फाइव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों अब हम फाइव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों फाइव क्वेश्चन है, प्रति लोह चुंबकीय तथा फेरिक चुंबकत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। तो ये दोनों आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रति लोह चुंबकीय तथा फेरिक चुंबकत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो साथियों सबसे पहले आपको एक तरफ लिख देना प्रति लोह चुंबकत्व, और दूसरी तरफ लिख देना फेरिक चुंबकत्व। तो पहले प्रति लोह चुंबकत्व में लिखना, इन पदार्थों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यसित होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कि फेरिक चुंबकत्व है उसमें लिखना है आपको, इन डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान होता है, ठीक है। और इसमें एक दूसरे के विपरीत होता है और अभिविन्यसित होते हैं। इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, प्रतिलोह चुंबकत्व में लिखना है, इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और इस फेरिक चुंबकत्व में लिखना है, इनमें अल्प मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण होता है। उसके बाद उदाहरण में लिख देना, प्रतिलोह चुंबकीय में MnO2 है, Cr2O3 है, FeO है, NiO है। और फेरिक चुंबकत्व में लिख सकते हो आप Zn है, Fe3O4 है। इस प्रकार आप लिख सकते हो। और राउल्ट का नियम है जो कि आपका क्या होगा, राउल्ट का नियम आपको इस प्रकार लिख देना है, यह नियम केवल तनु विलयन पर ही लागू होता है। किस पर होता है, तनु विलयनों पर ही लागू होता है। यह नियम विद्युत अपघटन के विलयनों पर लागू नहीं होता है। और उसके बाद तीसरा जो कि पॉइंट लिख देना आपको, संगुणन तथा वियोजन दर्शाने वाले पदार्थों के विलयनों पर भी यह नियम लागू नहीं होता। किस पर लागू होता है, केवल तनु विलयनों पर। और विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है। संगुणन तथा वियोजन दर्शाने वाले पदार्थों के विलयनों पर नियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार आपको लिख देना है। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, जलीय जीव ठंडे जल में अधिक अच्छा महसूस करते हैं, क्यों, कारण देना है आपको। तो इसका हो जाएगा, जलीय जीव ठंडे में जल में अधिक अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि ताप कम होने पर गैसों की जल में विलेयता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, गैसों की जल में विलेयता बढ़ जाती है, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की जो कि मात्रा है वो बढ़ जाती है, और इस कारण जलीय जीव ठंडे जल में अधिक अच्छा महसूस करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवाए, और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
क्योंकि हम इसी तरह के जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लाते रहते हैं। और हिंदी में भी क्वेश्चन आए आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो कि 12 नंबर के थे, मैंने देखे। एक वो लिपि वाला, ठीक है, और भी क्वेश्चन है 2। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन सा जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं, और इसके आगे का पार्ट भी मैं लाऊंगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।